क्यों बाइक लेना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और कैसे ये बाइक का शौक आपको एक दिन डुबा देगा। करते हैं इस पे डिबेट। आई होप, मुझे पता है आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देख पाओगे, ये ऐसे मैं ऐसे ही बनाऊँगा। इतना मैं डार्क रियलिटी से सच-सच बोलूँगा कि आप शायद सुन नहीं पाओगे अगर आप एक बाइक लवर हो तो। अगर आप नई बाइक का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, सिर्फ़ आपके लिए। करते हैं स्टार्ट। देखिए, बाइक, मुझे पता है मैं खुद एक बाइक लवर हूँ, था और हूँ। और बाइक का शौक ख़ास तौर से लड़कों में एक अलग ही लेवल का होता है, जो मैं समझ सकता हूँ। मेरे को बहुत शौक है कि मैं कभी लाइफ में 4 सिलेंडर वाली सुपर बाइक जिसमें साइलेंसर लगा हुआ हो, इसकी आवाज़ आ रही हो ऐसी आवाज़ वाली बाइक ऑन करूँ। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि क्या शौक कब और किस उम्र के पड़ाव में अच्छे लगते हैं। देखिए, बाइक उनके लिए सही है कि चलो ठीक है, आप अभी 18, 19, 20 साल के कॉलेज के स्टूडेंट हो और कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो, शौक बढ़िया लगता है, वो उम्र ही ऐसी होती है। वहाँ तक बाइक सही है भाई, चल ठीक है भाई, ले ली। कोई ये एज दोबारा नहीं आएगी। लेकिन उसमें भी एक मेरा कंडीशन ये है कि बाइक बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती। ज़्यादातर क्या 99% जो रईस घर के बच्चे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। उनका लेवल अलग है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग है। वो चाहे तो बाइक क्या हो, महंगी-महंगी गाड़ियाँ भी लें, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो फॉर मिडिल क्लास एंड बिलो के जो लोग हैं, वहाँ के घर के बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने घर को समझते नहीं है कि हमारे घर के हालात क्या है, हमारे माँ बाप कैसे पैसा कमा रहे हैं, हमारे पापा किस कंडीशंस में पैसा कमाते हैं हमारे लिए। हमें बस जिद पे करना है, मेरे दोस्त के पास है तो मैं भी लूँगा। तो ये एक सोच होती है 18 से लेकर के 20-22 साल तक के, यानी कि कॉलेज के बच्चे के अंदर, जो कि मैं उस एज से निकल चुका हूँ, मुझे पता है। उस एज में अब ये रहता है कि भाई बस कुछ भी हो जाए, मुझे वो बाइक चाहिए है, मुझे तो वो थोड़ी सी महंगी बाइक ही लूँगा। मैं क्यों लूँ 1 लाख की या 1.5 लाख की बाइक, मैं तो 2-2.5 लाख की बाइक लूँगा, रेसिंग बाइक लूँगा। तो वो सेगमेंट वाली बाइक लूँगा, जो अलग सेगमेंट में आती है, देखा देखी में, दिखावे में, शो ऑफ करने में। तो मिडिल क्लास यहाँ पे फंस जाता है। वो ले तो लेता है जिद करके, अपने पापा मम्मी को ब्लैकमेल वगैरह कर के वो ले तो लेता है। 2 दिन भूखा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, जो भी उसका एक वे होगा, ले तो लेगा वो, कोई बड़ी बात भी नहीं है भाई। आपके माँ बाप 2.5-3 लाख की बाइक लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई गरीब भी होगा ना, वो भी थोड़ा बहुत लोन वोन करके यहाँ वहाँ अपने घर गहने एफडी उफडी तोड़ ताड़ के वो ले लेगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, अब आएगी दिक्कत, क्योंकि बाइक सिर्फ शौक की एक मशीन है, जबकि वाहन का काम क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना। यानी कि वाहन चाहे वो एक्टिवा हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है आपको, दैट्स इट। साइंस के अकॉर्डिंग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक छोड़ने वाली चीज़ आपका वाहन है। अब सस्ता महंगा क्या होता है, ये तो आप लोगों ने उसको बनाया है सस्ता महंगा। आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो और 18-20 साल की उम्र में आप महंगी बाइक ले भी आए, आप उसको मेंटेनेंस करने में आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि वो बाइक नहीं है कि जो 100 रुपये के तेल में 60-70 किलोमीटर की माइलेज देगी, या जहां आप 1000 रुपये में सर्विस करा लोगे। या अलग सेगमेंट की बाइक है, वो अलग सेगमेंट का ही उसको मेंटेनेंस चाहिए। हाथी वाली बात, हाथी लेना आसान है, पालना हार्ड है। बहुत में तो अनगिनत दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने बाइक ले तो ली, अब वो उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। कोई उसमें माइलेज का इशू आ रहा है, इंजन हैवी है, हीट मार रहा है, कभी उसकी क्लच प्लेट फूक गई, कभी वो लॉन्ग ट्रिप पे फेल हो गई, क्योंकि भाई बाइक से आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो पीठ में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, वो चीज़ है। प्लस प्रैक्टिकल भी नहीं है भाई। घर के काम होंगे तो आपको याद आएगी एक्टिवा ही, है ना। घर का कोई सामान लाना है, एक्टिवा ही काम आएगी। वहाँ पे आप 1 पाव दही भी नहीं लेके आ सकते। हालांकि मैं शौक की बात अलग है। तो यहाँ सब
मतलब पूरा ओवरऑल आप देखोगे ना तो बाइक में मेरी उससे एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन। अगर आपके फाइनेंशियल्स अलाउ नहीं करते, फाइनेंशियल्स अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से आप 10 सुपर बाइक लो, 10। लेकिन आप अपने घर के हालात जानते हुए भी, अपने माँ बाप को फोर्स करके भी आप जो ये गलत काम करते हो, ये आपको डुबाएगा, क्योंकि ये आपकी हैबिट बनेगा एक दिन। अभी तो आप शौक शौक में करो, आगे आप मजबूरी में करोगे कि मेरे पास चलो भाई बाइक बढ़िया, मैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें अच्छी लूँगा, बाइक भी लूँगा मैं उसे देखा देखी मैं बाइक को मेंटेन करने के लिए आईफोन भी लेना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसे करके आपका तो महंगी बाइक के साथ आपको महंगा लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना पड़ेगा भैया। बाइक लेके पेट नहीं भरेगा आपका। कि मुझे पता है कि आम फैमिली के लोगों के बच्चों के अंदर क्या होता है, तो महंगी बाइक भी चाहिए, उस हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको फिर ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, ब्रांडेड जीन्स भी चाहिए, ब्रांडेड जगह खाना पीना भी चाहिए। तो बाइक बाइक नहीं है, वो बाइक एक एक लड्डू है जिसके चक्कर में आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। तो ऐसे करके आप पहले अपने फाइनेंशियल्स को समझो, क्या आप कि आपकी फैमिली बाइक ओन करने के लायक है, क्या आप आपके शौक के चक्कर में आप 2 ढाई 3 4 लाख रुपए की जो फालतू की बाइक आ रही है उसको लेने के आप लायक हो तो आप लो भाई, लो, अच्छी बात है। मेरे बहुत नोन है जो रईस घर के बच्चे हैं, वो लेते हैं भाई, उनके पास रेसिंग बाइक में है, हार्ले डेविडसन टाइप की बाइक्स हैं, लेंगे, अच्छी बात है, उनका हक बनता है भाई, उनकी फैमिली उस लेवल की है। लेकिन आपकी अगर नहीं है तो आप फैमिली को जिद करके ये चीज़ें मत अचीव करो, अपना ही नुकसान करोगे। कि आपके पेरेंट्स की एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, लिमिटेड उनके पास सब कुछ है, और आप प्रेशर डाल के उनको बाइक के लिए बोलोगे तो ये एक बहुत बड़ी आपकी गलती होगी, जो आपको आगे जाके पता लगेगी। अभी तो आप ले लोगे जिद में कि भाई ठीक है, लेकिन जब आप 27-28 साल की उम्र में जाओगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने अपने पापा के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उस समय यार मैंने बहुत प्रेशर करके वो बाइक ली और मैंने 2-3-4 लाख रुपए पापा के वेस्ट किए। तो ये गलती का एहसास होता है ना। बल्कि प्रैक्टिकल क्या है कि भाई आप एक जाओ स्कूटी उठाओ, आप है ना, जितने भी जेन्युइन घर के पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने बहुत देखा है, पढ़े लिखे मतलब यूथ है, वो भाई स्कूटी की तरफ जाते हैं। मेरे बहुत केसेस में घर के आसपास देखा भाई, लोग यार महंगी महंगी बाइकें ले लेते हैं और शुरू में शौक होता है, फिर वो रखी रहती हैं भाई, काम का आती है एक्टिवा ही। आप मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, काम एक्टिवा ही आनी है आपको, बाइक 2-4 दिन का शौक है बस। और शौक भी क्या है, बस क्या मेंटेनेंस इशू आपको मार देगा। इसका एक उपाय ये है कि चलो आपकी बात भी ऊपर रखूँगा कि आप अपने मन को भी मत मारो। अगर आप तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 लाख की 1-1.5 लाख की बाइक लो जो बिल्कुल सस्ती होती है, वो भी मत लो। 2 ढाई 3-4 लाख की बाइक वो भी मत लो। आप ना एक एवरेज निकालो कि हाँ भाई, मैं बाइक में ऐसी बाइक ले लूँ जो एवरेज से ऊपर हो और ऊपर से नीचे हो। मतलब एक मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच की बाइक्स मुझे लगता है कि सही होती हैं, कि हाँ भाई आपका वो फ्यूल इकोनॉमी यानी कि माइलेज भी दे देगी, पावर भी ठीक ठीक होती है, लुकिंग वाइज भी आजकल एक से एक बाइक आ रही है, और ये भी नहीं होता कि हाँ हमारे बहुत पैसे इसमें लग गए, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी कम होती है, क्योंकि वो बाइक हायर सेगमेंट की नहीं होती ना, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस कॉस्ट भी इतनी महंगी नहीं होती। हाँ, तो आप समझदारी के साथ अगर बाइक को लोगे तो वो एक बेटर वे निकल के आएगा, है ना। जो आपके जो बाइक आपके बजट में आ रही है ना, उससे एक स्टेप नीचे वाली बाइक आप लोगे तो आप खुश रहोगे। अदरवाइज वैसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा बाइक अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, और आप स्कूटी पे तरफ जाओ। एक से एक स्कूटी आ रही हैं, स्कूटीज़ में मेंटेनेंस वगैरह इतनी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम अलग होता है। जैसे मैं कुछ नाम बोल दूँ, हमने अभी लिया है यामाहा की रेज़ यार, आप एक बार ट्राई करना उसको। स्कूटी ऐसी है कि भाई बाइक को टक्कर दे रही है इंजन में, पावर में, मेंटेनेंस में, मतलब मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है, पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो मतलब ऑप्शंस हैं, और प्रैक्टिकल भी है, आपके घर पे काम में भी आएगी। मम्मी को जाना आना है तब भी आप वहाँ उस पर बिठा के जाओगे, आटा वाटा घर का कुछ आना है वो भी आप उस पर काम कर सकते हो। ईजी टू वे है, कंफर्टेबल, जितनी कंफर्टेबल स्कूटी है उतनी कंफर्टेबल बाइक नहीं होती। मैं आपको बात बता दूँ, मेरे पास बाइक्स भी हैं, मेरी बाइक भी है, लेकिन जितनी कंफर्टेबल स्कूटी होती है उतनी कंफर्टेबल बाइक भी नहीं होती। तो शौक के चक्कर में आप एकदम भूत सवार हो रखा है कि बाइक ही चाहिए, मैं जो दिख नहीं रहा। तब आप थोड़ा सा अपने आप को ट्यून्ड करके थोड़ी सी
मीडियम बाइक लो, ज़्यादा महंगी भी नहीं, सस्ती भी नहीं, मीडियम ट्यून्ड बाइक लो तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप मैच्योर हो, समझदार हो, अपने घर के, अपने माँ-बाप की फाइनेंशियल पोज़ीशन को समझते हो कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, पैसा रखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इतने, तो आप समझदारी दिखाते हुए बाइक को भी स्किप करते हुए आप स्कूटी की तरफ जाइए, है ना? तो वो आपको सही रहेगी। अब स्कूटी में भी कौन-सी वाली ईवी या इंजन वाली, ये मैं कभी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आप एक बात समझ जाओ कि आप अपने घर की स्थिति को समझो और उस हिसाब से डिसीज़न लो। और आपके घर वाले अलाउ करते हैं कि हाँ भाई, आपके फाइनेंशियल्स अलाउ करते हैं कि आप बाइक ले पाओ, ओन कर पाओ, मेंटेनेंस कर पाओ, बार-बार पेट्रोल डलवा पाओ, कम माइलेज को झेल पाओ, तब तो भाई आप लोग, कौन आपको रोक रहा है? तो ये वीडियो मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं बाइक के खिलाफ हूँ या मैं बाइक को गलत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बाइक को सही बोल रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि लोग बार भूल जाते हैं। लोग बार मतलब वो दिखावे के चक्कर में, समाज के चक्कर में, या किसी को दिखाना है, अपना नाम जमाना है, तो उस चक्कर में वो ज़्यादा महंगी बाइक ले लेते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता। शौक एक समय बाद आपका रखा रहता है। हाँ, आप सुपर बाइक की बात कर रहे हो तो वो अलग सेगमेंट हो गया, है ना? सुपर बाइक की बात अलग है, लेकिन आप जो अभी नॉर्मल, जो आप जो 2, 3, 4, 5 लाख की बाइक्स देखते हो, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जो आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या फिर अपने कोचिंग में जाना है, या फिर आपको वैसे ही आपको चाहिए, तो वहाँ आप अपने घर की फाइनेंशियल पोजीशन को देख कर के डिसीज़न लोगे, तो वो एक समझदारी होगी। आपके माँ-बाप बोलेंगे हाँ भाई, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरे बेटे ने समझदारी के साथ डिसीज़न लिया। तो ये थी आज की वीडियो, बाइक लेना चाहिए नहीं, सब चीज़ सही है, सब चीज़ गलत है, आपके फाइनेंशियल्स क्या हैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें काम करती हैं। तो ये थी आज की एक वीडियो, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।